Hello everyone. In this module we are continuing with कोडाटा. पहले मॉड्यूल में इससे पहले मॉड्यूल में हमने कोडाटा का सारा फीचर्स देखा था और उनको हमने क्लासिफाई करा था. तो कोडाटा का अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो देयर इज यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा एंड वर्टिब्राटा. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्राटा के बारे में. वर्टिब्राटा में अगर जॉ नहीं है तो जॉलेस फिश, उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा. द एग्जाम्पल वाज साइक्लोस्टोमाटा. ठीक है. और आगे जो बोनी फिशेस एंड कार्टिलाजिनस फिशेस, दीज वेर कमिंग अंडर ग्नाथोस्टोमाटा. ठीक है जी, क्लासिफिकेशन आपका क्लियर था. चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं. पहले साइक्लोस्टोमाटा के बारे में बात करेंगे. सो यहाँ पर देखिए ये कुछ फिशेस, पहले हम कुछ डायग्राम देख लेते हैं. यहाँ पर ये जो फिश दिख रहा है, दिस इज ए जॉलेस फिश. इसका जॉ नहीं है, और जब जॉ नहीं है तो इसका माउथ एकदम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला होगा, सर्कुलर माउथ होगा. तो जॉ नहीं है तो वो कुछ चबा नहीं सकता, तो खाना कैसे खाएगा? ये जो है दूसरे बड़े बड़े फिशेस होंगे या दूसरे फिशेस होंगे उनके साथ जाकर के अटैच होगा उनके बॉडी के बाहर. सो इट विल एक्ट एज एक्टोपारासाइट, और वहां से वो चूसेगा. तो इट हैज अ सकिंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. तो दिस इज अबाउट जॉलेस फिश. ठीक है. कोडाटा है, इसके गिल स्लिट्स वगैरह प्रेजेंट हैं, हम लोग उसको लिखेंगे, डोंट वरी. अभी जो ग्नाथोस्टोमाटा के अंदर हमने देखा था फिशेस होते हैं और बाकी टेट्रापोडा होते हैं. फिशेस में कार्टिलाजिनस या बोनी, उसको क्लासिफाई हमने करा था. ये देखिए ये सारे जो है कार्टिलाजिनस फिशेस हैं, ये कार्टिलाजिनस फिशेस, और दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बोनी फिशेस. हम जो घर में खाते हैं अक्सर, वो दोज फिशेस आर बोनी फिशेस. ठीक है जी. चलिए तो वन बाय वन वी विल टॉक. सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमाटा के बारे में. साइक्लोस्टोमाटा ऑलरेडी मैंने बताया था, स्टोमाटा वर्ड यूज होता है माउथ के लिए, और साइक्लो यानी सर्कुलर. ठीक है. सो दिस साइक्लोस्टोमाटा इज ए पार्ट ऑफ एग्नाथा. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एग्नाथा क्लास. ठीक है. एग्नाथा यानी इट इज ए जॉलेस फिश. और क्योंकि इसका जॉ नहीं है तो इसका माउथ जो है सर्कुलर होगा. तो सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ. ठीक है जी. इसीलिए इसका न्यूट्रिशन टाइप जो है, इट विल अटैच टू अदर फिशेस एज एक्टोपैरासाइट एंड वहां से चूसेगा. तो द न्यूट्रिशन इज नथिंग बट अ सकिंग टाइप. ठीक है जी. एंड एक्ट एज एक्टोपैरासाइट. ये सारा जो इतना बता रहा हूं ना, ये सारा एनसीईआरटी का बता रहा हूं बच्चा. ठीक है. एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस. ओके, इतना क्लियर है. अब ये कोडाटा है तो इसके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, और इसको रेड पेन में लिखेंगे, स्टार मार्क करेंगे. यहां पर 6 to 15, दिस नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये नीट में कई बार रिपीट हो चुका है. 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स. ठीक है जी. और इसका बॉडी अगर आप देखें तो पूरा देखो कितना लंबा है. तो इट हैज एलोंगेटेड बॉडी. तो पहला पॉइंट तो इसका हो गया एलोंगेटेड बॉडी. सेकेंड पॉइंट 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं. उसके साथ अगर आप दूसरे फिशेस देखते हैं तो उनके बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. उनकी पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती है अच्छे से तैरने के लिए. बट रिमेंबर ये फिशेस तो हैं सर, है ना, ये फिश जैसे ही हैं. बट अच्छा रिमेंबर, ये फिश है बट दिस आर नॉट अंडर पीसेस. तो ये जो है ग्नाथोस्टोमाटा वाला जो ट्रू फिश नहीं है अगेन. ओके, माइंड इट. तो साइक्लोस्टोमाटा जो है, दीज ये फिशेस के अंदर स्केल्स नहीं है. नॉर्मली फ्लोटिंग के लिए पेयर्ड फिन्स होना चाहिए, इसके अंदर पेयर्ड फिन्स भी नहीं है. एब्सेंट, क्रॉस का मतलब है एब्सेंट, है ना, लिख लेना. इनका जो बॉडी, जैसे कि ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ये वर्टेब्राटा है तो वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा. तो इनका जो वर्टेब्रल कॉलम है और इनका जो ब्रेन को कवर करने वाला स्कल बोन है उसको बोलते हैं क्रानियम. तो द वर्टेब्रल कॉलम एंड क्रानियम इन साइक्लोस्टोमाटा इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. हम लोगों में क्या है, बोन से डेवलप होता है, तो कार्टिलेज इज लेस डेवलप्ड, और हम ज्यादा डेवलप्ड वाले में बोन से बना होता है, तो ये कार्टिलाजिनस होगा. ठीक है जी. ओके.
एंड इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, तो दे हैव ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अगर इनकी हैबिटेट की बात करें, ये भी अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइक्लोस्टोमाटा में। अगर साइक्लोस्टोमाटा का हैबिटेट की बात करें तो दीज आर यूजुअली मेराइन, वो समंदर में रहते हैं। रहते तो समंदर में है सर, बट अंडे देने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए इनको फ्रेश वाटर में आना पड़ता है। एंड जब ये फ्रेश वाटर में आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चे पैदा करने के बाद ये मर जाते हैं। तो कितनी सैड वाली बात है ना। तो दीज आर मैरीन बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग यानी ये डायरेक्टली बच्चा पैदा नहीं करते, ये एग देते हैं ना, उसको स्पॉनिंग बोलते हैं, फॉर स्पॉनिंग। ठीक है जी। और जैसे ही ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए, उसके कुछ दिन के अंदर ही ये मर जाते हैं। सो दे डाई विद इन फ्यू डेज आफ्टर स्पॉनिंग। ठीक है, इसके बाद इनका बच्चा पैदा हो गया होगा, है ना। स्पॉनिंग करने के बाद एग हुआ और वहीं से क्या बन क्या बन गया होगा, लार्वा। और ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ, बोलो क्या, लार्वा विल चेंज टू एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। और ये जैसे जैसे एडल्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, उसके बाद ये इट विल रिटर्न टू मेरीन वाटर। ठीक है, सो रहता नॉर्मली मेरीन में है, एग स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर वो मर जाता है। लेकिन उसका जो बच्चा है लार्वा से एडल्ट कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर से वो मेरीन में आता है और ये साइकिल इस तरह से रिपीट होता है। दिस इज ए करेक्ट टिपिकल और यूनिक फीचर ऑफ साइक्लोस्टोमाटा, बोलो याद रहेगा। चलिए इनकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बाइक में, कार में सब पेट्रोल वगैरह डालते हैं, लेकिन कभी सुना है कि साइकिल में पेट्रोल डाला है ना। फिर पेट्रोल को डाल के वहां पर मिक्स कर रहे हैं। तो सेंटेंस याद रखेंगे, साइकिल में पेट्रोल मिक्स करो, साइकिल में पेट्रोल मिक्स करो। तो साइकिल से हो जाएगा बच्चों आपका साइक्लोस्टोमाटा, और पेट्रोल एंड मिक्स, इससे आपको याद रह जाएगा आपका एग्जाम्पल। पेट्रोल से याद रखना है पेट्रोमाइजन, तो रिमेंबर पेट्रोमाइजन इज ए साइक्लोस्टोमाटा। एंड ये पेट्रोमाइजन का कॉमन नेम होता है लैम्परे। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो आपको साइक्लोस्टोमाटा वार्ड नहीं देंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इससे मैच करता है। ऑप्शन में आपका पेट्रोमाइजन होगा। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भैया पेट्रोमाइजन जो साइक्लोस्टोमाटा। उसके बाद अगर मिक्स की बात करें तो मिक्स से आपको याद रखना है, मिक्सिन। और ये मिक्सिन का कॉमन नेम होता है हैगफिश। तो रिमेंबर हैगफिश साइक्लोस्टोमाटा है। दिस इज ऑल्सो नॉट ए ट्रू फिश, ये अभी फिशेस में नहीं आता, ये दिखता और पूरा कोई बहुत सिमिलरिटी है फिश के साथ, बट अगेन दिस इज नॉट ए ट्रू फिश। बोलो इतना क्लियर है। और डायग्राम तो आपने देख ही लिया, ये ऊपर वाला डायग्राम फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। यस, दिस इज ए जॉलेस वर्टेब्रा, और यहाँ पर आपका जो डायग्राम भी पेट्रोमाइजन का ही दिया है। पेट्रोल मिक्स करो, पेट्रोल यानी पेट्रोमाइजन, ऑल्सो नोन एज लैम्प्रे, और मिक्स यानी मिक्सिन, कॉमन नेम इज एगफिश। बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे ट्रू फिशेस के बारे में। ट्रू फिशेस ये वर्टेब्राटा के अंदर आते हैं, वर्टेब्राटा, और क्योंकि इनमें जॉ प्रेजेंट है तो वर्टेब्राटा के किस कैटेगरी में आते हैं, ग्नैथोस्टोमाटा में, ग्नैथोस्टोमाटा। ठीक है जी, ग्नैथोस्टोमाटा। ओके, सो अब यहां पर बेस्ड ऑन द स्केलेटन, उनके एंडोस्केलेटन के, अगर वो कार्टिलाजिनस से बना है, कार्टिलेज से बना है तो उसको बोलेंगे कॉन्ड्रिक थाइस, और बोन से बना है तो ऑस्टिक थाइस। ठीक है, चलो उस चीज को यहां पर मैं लिख रहा हूं। फिशेस के अंदर हम लोग देखेंगे कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। ठीक है जी, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। अब ये दोनों ही फिशेस हैं तो इनका कुछ कॉमन फीचर होगा फिशेस वाला।
तो कुछ कॉमन फीचर्स पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इनका कुछ कॉमन फीचर होगा। तो कॉमन फीचर क्या है? इनकी जो बॉडी है, दोनों फिशेस हैं तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ बेटा एनसीईआरटी, है ना। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। फिशेस हैं, इनका हार्ट दोनों में टू चैम्बर्ड हार्ट होगा। हार्ट इज टू चैम्बर्ड। हमारे अंदर हार्ट का कितना चैम्बर्ड होता है? फोर चैम्बर्ड। दो आर्ट्रिया एंड दो वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। हमारे अंदर चार चैम्बर्स हैं, बट फिशेस के अंदर सिर्फ दो चैम्बर होता है। ऊपर होता है आर्ट्रियम और नीचे होता है वेंट्रिकल। सो रिमेंबर, दो चैम्बर कौन कौन से? एक आर्ट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल, ठीक है। और इनका नॉर्मली हमारा जो बॉडी है, अगर बाहर जैसे धूप के दिनों में टेम्परेचर 43 डिग्री बढ़ जाता है, लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर वही 37 डिग्री मेंटेन होकर के रहता है। ठंड के दिनों में, या आप आप कभी शिमला वगैरह चले जाएं, रोहतंग चले जाएं, तो वहां पर टेम्परेचर एकदम बहुत कम रहता है, 2 डिग्री 5 डिग्री रहता है, फिर भी हमारा बॉडी अपना बॉडी के अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। तो बर्ड्स और मामाल्स जो हैं, बर्ड्स और मामाल्स ही अपने बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, चाहे एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ भी हो। एंड दोस टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड होमियोथर्मिक एनिमल्स। ये मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है, या फिर अभी लिख लीजिए। चलो साइड में लिख लीजिए आप। एनिमल्स जो हैं वर्टिब्राटा के अंदर दो कैटेगरी के होते हैं। पहला, जो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकती। बाहर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अपना बॉडी का टेम्परेचर भी उनका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। बाहर टेम्परेचर घट रहा है, उनका बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाएगा। तो उस तरह की एनिमल्स को बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मस यानी देयर बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कंट्रोल्ड। और इस तरह की ऑर्गेनिज्म को कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। बाकी हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या बर्ड्स की बात करें, तो दोज आर नोन एज होमियोथर्मस या होमियोथर्मिक, और होमियोथर्मिक ऑल्सो कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वार्म ब्लडेड में कौन कौन आएंगे। वार्म ब्लडेड में एप्स एंड मामल्स, एप्स एंड मामल्स। बट पोइकिलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड में कौन कौन आएंगे? फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टिलिया, ठीक है। दिस आर पोइकिलोथर्मस। बोलो इतना क्लियर है? तो बोलो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? ये फिशेस है तो फिशेस आर पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक यानी they cannot control their body temperature, so also called as cold blooded, ठीक है जी। ओके, सो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकती। अब इनका डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं इनकी एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है सर? एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक थाइस में, दैट इज कार्टिलाजिनस, तो कार्टिलेज से बना होगा। और ओस्टिक थाइस में बोन से बना होता है, तो दिस इज बोनी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर इनकी माउथ को देखें तो ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्जाम। वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे देंगे, फिर एग्जांपल से रिलेट करके पूछेंगे, और यहीं से इस बार भी क्वेश्चन आया था, है ना। ओके, सो इनका माउथ अगर देखो, ये मान लो ये फिश है, ठीक है, और यहाँ पर ओस्टिक थाइस का ये फिश है। तो ओस्टिक थाइस में, ओस्टिक थाइस में जो माउथ एकदम टर्मिनल होगा, जबकि कॉन्ड्रिक थाइस में उसका वेंट्रल सरफेस में माउथ होगा। यहाँ माउथ होगा, देखो यहाँ पर पूरा एकदम टिप पे है, टर्मिनल पे, लेकिन यहाँ पर वेंट्रल सरफेस पे है। तो माउथ, रिमेंबर यहाँ पर माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड, वेंट्रली लोकेटेड, जबकि ओस्टिक थाइस में माउथ इज टर्मिनली लोकेटेड, तो माउथ इज टर्मिनल। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, हमने पढ़ा ये कोडाटा है तो इनमें गिल स्लिट प्रेजेंट होगा, तो गिल स्लिट प्रेजेंट होगा। रिमेंबर, कॉन्ड्रिक थाइस में गिल स्लिट सेपरेटेड है, लेकिन यहां पर कोई कवरिंग नहीं होती, जबकि ओस्टिक थाइस में, ध्यान रखेंगे, ओ से ओस्टिक थाइस, ओ से ओपरकुलम, ओ से ओस्टिक थाइस, ओ से ओपरकुलम। तो ओस्टिक थाइस के अंदर जितने भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, दोस आर कवर्ड बाय a structure called as operculum, but remember operculum is absent in chondric thighs, present in ostick thighs, बोनी में प्रेजेंट है।
तो चलिए वहां पर लिख लेते हैं। अगर गिल स्लिट की बात करें तो कॉन्ड्रिक्टाइस में दिस गिल स्लिट्स आर सेपरेट, ओके दे आर सेपरेट एंड विदाउट विदाउट ओपरकुलम, ठीक है जी। जबकि बोनी फिशेस में यहां पर 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होता है, 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। थोड़ा सा वर्ड्स वगैरह ये होना है, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, बट चलेगा। आई होप यू विल मैनेज विद दिस। 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स covered by covered by a structure called as operculum, covered by operculum, ठीक है। अब इनकी अगर स्किन की बात करें तो ये कुछ फीचर्स दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला आपको मैं एक साथ टेबल पे दे रहा हूं। अगर इनकी स्किन की बात करें तो जो कॉन्ड्रिक थाइस हैं इनका स्किन बहुत ही टफ होता है, द स्किन इज वेरी टफ और टफ होता है और इनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होता है। और कॉन्ड्रिक थाइस में जो स्केल्स है दोज स्केल्स आर नोन एज बच्चों प्लाकोइड स्केल्स, रिमेंबर प्लाकोइड स्केल्स। जबकि बोनी फिशेस में जो स्केल्स हैं वो सॉफ्ट स्केल होता है। जैसे हम लोग खाना मछली वगैरह जब पकाते हैं तो उससे पहले उसको साफ करते हैं, उसके स्केल्स को निकालते हैं और उस स्केल्स निकालना आसान है। लेकिन कॉन्ड्रिक थाइस का जो स्केल्स है प्लाकोइड स्केल बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, निकालना इज वेरी मुश्किल, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक थाइस में प्लाकोइड स्केल एंड ओस्टिक थाइस में इसको बोलते हैं टीनॉइड स्केल्स, टीनॉइड या फिर कई बार इसको साइक्लॉइड स्केल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी बॉडी अगर देखें तो इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से ये स्केल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है, साइक्लॉइड स्केल्स, ओके। चलिए अब ध्यान रखना, आप एक चीज यहां पर देखिए, ये स्कोलिडॉन प्रिस्टिस इसका एग्जांपल है। यहां पर देखिए दीज आर द टीथ, ठीक है। तो इसका जो प्लाकोइड स्केल मॉडिफाई हो करके यहाँ पर टीथ बनाता है एंड ये सेंटेंस में एनसीईआरटी में लिखा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जस्ट कॉन्ड्रिक थाइस में जो प्लाकोइड स्केल्स, these placoid scales are modified, placoid scales in chondric thighs are modified to form teeth, okay, and these teeth are directed backward, these teeth are directed backward, okay, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक दोनों में बहुत डिफरेंशिएटिंग फीचर है। जो बोनी फिशेस हैं वो है तो बोनी लेकिन वो पानी में स्विम कर सकते हैं और बिना स्विम के भी थोड़ी देर के लिए वहां पर आराम कर सकते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर होता है एयर पॉकेट, एयर ब्लैडर, और वही एयर ब्लैडर की वजह से उनको बोयांसी मिलती है। तो बोयांसी की वजह से वो बिना तैरे भी कुछ देर के लिए वहां पर आराम से रह सकते हैं। बट जो कार्टिलाजिनस फिश हैं, कार्टिलाजिनस फिश है इनकी बॉडी में कोई भी एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इनको हमेशा स्विम करना पड़ता है, ये थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो लिखेंगे ओस्टिक थाइस में एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट implies it provides buoyancy। लेकिन वही चीज अगर मैं कॉन्ड्रिक थाइस में बात करूं तो बोलो यहां पर एयर ब्लैडर, अरे बोलो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, और क्योंकि एयर ब्लैडर एब्सेंट है इनको कोई भी बोयांसी नहीं मिलेगी, अगर वो नहीं तैरते हैं तो पानी में डूब जाएंगे, इसीलिए रिमेंबर दे नीड कांस्टेंट स्विमिंग, तो दे स्विम कॉन्स्टेंटली, chondric thighs swim constantly to avoid sinking, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो कॉन्ड्रिक थाइस है वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। अरे सर ओस्टिक थाइस तो हम लोग घर में खाना बना के खाते हैं, बट कॉन्ड्रिक थाइस आर वेरी डेंजरस, वो दूसरे फिशेस को खा जाएंगे, इवन आप चाहें तो आपको भी खा सकते हैं ना। तो रिमेंबर दिस कॉन्ड्रिक थाइस आर प्रीडाशियस, प्रीडाशियस यानी उनके पास कोई भी आएगा उसको पकड़ के खा जाएंगे, और उनका जो माउथ है वो वेंट्राली लोकेटेड होता है ना, वेंट्राली नीचे की तरफ लोकेटेड है, वहीं से उसको कैप्चर करके खा जाएंगे। तो दीज आर प्रेडाशियस,
ठीक है, ये पॉइंट जस्ट आप याद रखें। और बाकी तो बोनी फिशेस के बारे में क्या लिखूंगा, बोनी फिशेस मरीन में रहते हैं, उनमें से कुछ को हम एक्वारियम में सजाने के लिए यूज करते हैं, कुछ को तो हम लोग खाते हैं। ओके, आई विल टेल दैट इन द एग्जांपल। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, प्रोवाइड बुयांसी, दैट इज ओस्टिक थाइस और बोनी फिशेस। ठीक है, ओके। अगर इनकी सेक्सेस की बात करें तो दोनों में सेक्सेस सेपरेट है। ओके सर, क्योंकि ये डेवलप हो गई तो बोथ आर डायोसियस, यहाँ भी सेक्सेस सेपरेट है। लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है कि जो कॉन्ड्रिक थाइस है यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब मैंने बताया था, फीमेल के अंदर मेल अपना गेमेट छोड़ेगा और फीमेल के अंदर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना। लेकिन अगर मैं ओस्टिक थाइस की बात करूं, बोनी फिशेस की बात करूं, दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गेमेट फीमेल गेमेट बाहर आएगा, पानी में उनका फ्यूजन होगा, तो दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के होने के बाद दे विल प्रोड्यूस एग, तो दीज आर विविपेरस, जब सॉरी ओविपेरस। लेकिन जबकि जो क्वाड्रिक थाइस हैं वो सीधा सा बच्चा पैदा करते हैं, इसीलिए दीज आर विविपेरस। तो देखो ये दोनों में डिफरेंस है, ये विविपेरस है, बोनी इज ओविपेरस। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन बोनी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आप याद रखेंगे ओ ओ से ओस्टिक थाइस, ओ से ओपरकुलम एंड ओ से ओविपेरस। बोलो याद रहेगा, ओ से ओविपेरस, ओ से ओपरकुलम एंड ओ से ओस्टिक थाइस। ठीक है जी, और कितना ट्रिक बताओ बच्चों, होप कि आपका याद रह जाएगा। अब और एक चीज, जो कॉन्ड्रिक थाइस ये तो बहुत प्रेरासेस है, किसी को भी खा लेंगे। और जो मेल कॉन्ड्रिक थाइस होता है ये फीमेल कॉन्ड्रिक थाइस को इस तरह से पकड़ लेता है, पता नहीं इसके साथ क्या करता है ना। तो रिमेंबर इनका सेक्सेस तो सेपरेट होता है, और इनका जो मेल है, तो मेल में देयर इज ए पेयर ऑफ पेल्विक फिन्स। और ये पेल्विक फिन्स में, फिन मतलब जहां से वो तैरते हैं, है ना, तो इनका पेल्विक रीजन में जो फिन्स होता है वहां पर पकड़ने के लिए होता है क्लास्पर्स, ताकि वहां से फीमेल को पकड़ लेगा। तो द पेल्विक फिन्स कंटेन क्लास्पर्स, और इसकी वजह से वो पकड़ लेगा फीमेल को। ठीक है, अब आते हैं दोनों की एग्जांपल्स में। ठीक है, ये आप रिवाइज कर लेना, कॉन्ड्रिक थाइस ओस्टिक थाइस, यहाँ पर टर्मिनल और यहाँ पर वेंट्राली लोकेटेड, और ये ओपरकुलम प्रेजेंट ओपरकुलम एब्सेंट, टीनोइड प्लाकोइड स्केल्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। चलिए, एग्जांपल को हम लोग याद रखेंगे एक ट्रिक के जरिए। एक डॉन था, बोलो कौन था, डॉन था। आई एम नॉट आस्किंग रसोड़े में कौन था, आई एम आस्किंग कौन था, यानी एक डॉन था। ठीक है, ओके, एक डॉन था। वो डॉन कार चुराता था। क्या चुराता था, कार चुराता था। उनको ना कुछ लोग बोलते थे कितना खराब डॉन है, इसको कुत्ता बोलते थे। क्या बोलते थे, कुत्ता। तो डॉन था, कार चुराता था, कुत्ता था। लेकिन एक बार उसने हद कर दी। एक लड़की थी प्रीति, कौन थी, प्रीति, और वो जाकर के प्रीति को छेड़ा। तो एक डॉन था जिसने प्रीति को छेड़ा, और वो डॉन को लोग कुत्ता बोलते थे, और ये डॉन कार चुराता था। चलिए जरा सा हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसको हम जरा सा लिख लेते हैं। एक डॉन था, लिखो ध्यान से। अब ये डॉन जो है, ये एक लड़की को छेड़ा जिसका नाम था प्रीति। इसने प्रीति को छेड़ा, है ना। और ये डॉन को जो है कुछ लोग बोलते थे कि किसका कुत्ता है। और ये डॉन काम क्या करता था, कार चुराता था। बोलो इतना याद रहेगा, अरे ये सर नो, कार चुराता था। अब यहीं से आपका हो जाएगा एग्जाम्पल्स। डॉन, तो कुत्ता भी एक डॉन है और कार चुराने वाला भी डॉन है। तो कुत्ता जो है दिस इज ए नोन एज स्कोलीडॉन, और कार चुराने वाला डॉन दैट इज कारचारोडॉन। तो दीज आर द एग्जांपल, स्कोलीडॉन एंड कारचारोडॉन। बोलो स्कोलीडॉन कुत्ता, यानी दिस इज नोन एज डॉग फिश। रिमेंबर अभी आ गया सर, डॉग फिश इज ए ट्रू फिश। यस सर, डॉग फिश इज ए ट्रू फिश।
ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कार्कैरोडॉन, ये कॉन्ड्रिक्थाइस है, ये बहुत ज्यादा प्रीडाशियस होता है, तो और इसी को ही आप लोग बोलते हो शार्क, है ना। तो ये जो कार्चारोडॉन है इसका कॉमन नेम होता है ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब प्रीति, प्रीति से आपको याद रखना है, प्रीति से आपको याद रखना है प्रिस्टिस, क्या याद रखेंगे, प्रिस्टिस, ओके। प्रीति से प्रिस्टिस। छेड़ा, छेड़ा यानी ये काटता है, दूसरों को अटैक करता है, उसी से आप रिमेंबर कर सकते हैं। और प्रीति जो है ये प्रिस्टिस, ये काटता है, और काटने के लिए इसमें जो है आपका सौ जैसा अपीयरेंस होगा, सौ जैसे पेड़ काटते हैं ना, तो प्रीति जो है ये काटती है, जैसे ही डॉन उसको छेड़ता है तो प्रीति काटती है उसको, और काटने के लिए यहाँ पर होता है सौ। दैट्स व्हाई दिस प्रीति इज नोन एज सॉ फिश, प्रिस्टिस इज नोन एज सॉ फिश। बोले एग्जाम्पल याद हो जाएगा, स्कोलीडॉन, कार्चारोडॉन एंड प्रिस्टिस, क्लियर है। अब जो प्रीति से और दो एग्जांपल आपको याद रखना है, प्रीति से ही आप याद रखेंगे, प्रीति से और दो एग्जांपल आप याद रखेंगे। दीज एग्जांपल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बार नीट में यहीं से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर दो एग्जांपल है, एक तो पॉइजन स्टिंग, तो ये इतना डेंजरस है कि वो आपको पॉइजन स्टिंग छोड़ता है, पॉइजन स्टिंग छोड़ता है। और दूसरा तो इलेक्ट्रिक रे छोड़ता है, तो दैट इज हैविंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। और जो पॉइजन स्टिंग छोड़ता है इसका एग्जांपल है बच्चों ट्राइगॉन, ट्राइगॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन पोजेस करने वाला दैट इज टॉर्पीडो, टॉर्पीडो। तो ट्राइगॉन इज पॉइजन स्टिंग एंड टॉर्पीडो हैविंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और ये आया था इस बार नीट में क्वेश्चन, ठीक है, 2020 में क्वेश्चन आया था। तो दिस टॉर्पीडो इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक रे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक रे, एंड दिस ट्राइगन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिंग रे। बोलो कॉन्ड्रिक्टाइस का एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, और नाउ वी विल लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिशेस, बोनी फिशेस यानी दैट इज ऑस्टिकटाइस। तो बोनी फिशेस ये मरीन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर हो सकते हैं। जो मरीन समंदर में मिलते हैं, यहाँ पर एक तो उड़ता है और एक दौड़ता है, एक उड़ता है, ध्यान रखेंगे, एक उड़ता है और दूसरा दौड़ता है, एक उड़ता है और दूसरा घोड़े की जैसे दौड़ता है ना। तो जो उड़ने वाला है इसका कॉमन नेम होता है फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश। तो ध्यान रखेंगे फ्लाइंग फिश, और दिस फ्लाइंग फिश का कॉमन नेम होता है बच्चों एक्सोसिटस, एक्सोसिटस। तो ध्यान रखेंगे एक्सोसिटस इज अ फ्लाइंग फिश, ठीक है। एंड जो दौड़ने वाला है इसका कॉमन नेम होता है सी हॉर्स, सी हॉर्स। और ये जो सी हॉर्स इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है हिप्पोकैम्पस, ठीक है जी। सी हॉर्स का कॉमन नेम है हिप्पोकैम्पस। तो दिस इज अबाउट मेरीन फ्लाइंग फिश एंड सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश इज एक्सोसिटस, सी हॉर्स इज हिप्पोकैम्पस। उसके बाद बात करेंगे जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में जितने भी हैं बहुत सारे एडिबल हैं, हम लोग उनको खाते हैं, तो नाम आपने तो सुना ही होगा, काटला, है ना, साइंटिफिक नेम इज काटला, काटला। फिर रोहू, रोहू इज साइंटिफिक नेम इज लाबियो रोहिता, लाबियो। और तीसरा है मागुर, ओके। तो ये कॉमन एग्जांपल, ये मागुर का साइंटिफिक नेम होता है क्लारियस, इसका साइंटिफिक नेम है क्लारियस, ओके। तो काटला, काटला, लाबियो एंड क्लारियस, काटला, रोहू, मागुर, इसको हम लोग खाते हैं, है ना। तो दीज आर फ्रेश वाटर फिशेस। और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है दैट इज एक्वारियम में कौन कौन से बोनी फिशेस होते हैं। एक्वारियम की अगर मैं बात करूं तो एक्वारियम में एक होता है बेटा और दूसरा होता है परी, एंजल, ओके। याद रखेंगे बेटा और परी। तो क्योंकि दोनों एक्वारियम में है तो आपस में हमेशा फाइट करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। एंजल है, बेटा है, बेटा हमेशा एंजल के साथ फाइट करते रहता है, फाइट करते रहता है, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक है बेटा और दूसरा है एंजल, एंजल यानी परी, एंजल स्पेलिंग देख लेंगे, ओके। सो जो बेटा है इसका
साइंटिफिक नेम इस फिश का भी साइंटिफिक नेम ही बेटा है, और दिस बेटा झगड़ता रहता है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश। और जबकि जो एंजल है, ये एंजल, इसको बोलते हैं एंजल फिश, ठीक है, एंजल फिश। एंजल फिश का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों टेरोफाइलम, टेरोफाइलम, टेरो यानी जो उड़ सकता है, ठीक है, मतलब जिसका पर होता है, वैसे इसको फ्लाइंग फिश तो नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे एंजल फिश है, ठीक है। ओके, सो सारा एग्जाम्पल हमने देख लिया और दोनों के डिफरेंसेस भी देख लिया। आई होप आपको बहुत सारा आइडिया हो गया होगा। और एनिमल किंगडम का ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हाई यील्डिंग टॉपिक है, साइक्लोस्टोमाटा एंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक थाइस एंड ओस्टिक थाइस। बोलो क्लियर है इतना? चलो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन हम नीट का देख लेते हैं। देखो ये आई थिंक ये 2020 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो पहला 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, आपको बताया था ये वैल्यू आपको याद रखना है, रेड में लिखने के लिए बोला था, स्टार मार्क करने के लिए बोला था। तो 6 to 15 गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोमाटा, तो इसको मैच करेंगे साइक्लोस्टोमाटा के साथ। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन ओस्टिक थाइस, पॉइजन स्टिंग इज ट्राइगॉन, और हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन इज प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक थाइस। इसको मैंने बोला था ना, जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनमें क्लास्पर्स होते हैं, तो आप चाहें तो वहां पर लिख सकते हैं हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन, वहां पर चाहें तो आप लिख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन, ठीक है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यू कैन चेक, ठीक है जी। ओके, उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स में नॉर्मली 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल इज एक्सेप्शन, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऑल, तो ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। ऑल फिशेस हैव गिल्स, ओके, कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, रॉन्ग है सर, क्योंकि ओ से ओपरकुलम ये सिर्फ ओस्टिक थाइस में होता है, कॉन्ड्रिक थाइस में ओपरकुलम इज एब्सेंट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल मामल्स आर विविपेरस, जी नहीं, आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। एक प्लाटीपस है और प्लाटीपस इज ओविपेरस, वो अंडा देता है, ऑल्दो इट इज ए मामल बट वो अंडा देता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोसेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, ये मैंने बताया था कि साइक्लोस्टोमाटा में जॉ एब्सेंट होता है एंड पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।